जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा रहा था आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेगा जी? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और मैंने आज चौथी क्लास पे पहुंच गया हूं भैया जी। मैंने पिछली 3 क्लास से पढ़ा चुका हूं। आज की चौथी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी ज्यादा से ज्यादा भैया जी जो बच्चे मेरी तीसरी क्लास करके आए हैं। अब बहुत ही लाजवाब तरीके से क्वेश्चन थे तीसरी क्लास में भैया जी। अब आज चौथी क्लास में तो क्वेश्चन और ही अच्छे हैं। सारे क्वेश्चन आज की क्लास में पूछे गए हैं। काहे में भैया? जीडी में। आज के क्वेश्चन भैया जी पूछे गए हैं जीडी में। अक्सर पिछली क्लासों में क्या होता था, क्वेश्चन 2-4 रखते थे जो पूछे गए थे और बाकी अपने पास से बनाते थे। आज भैया जी सारे क्वेश्चन पूछे गए जीडी में मजेदार तरीके से। कहीं ना कहीं मैंने सन नहीं लिखा है। आप देखना, चले सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर जल्दी से आप लोग देना भैया जी, जल्दी से। चले, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप इसका क्या करें, आंसर दें। चले, मैं भी पेन उठा लेता हूं, साथ साथ आपके हम भी। लिखा, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपया से 3264 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा? अरे वाह भाई वाह, मजेदार क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन। देखिए भाई जी, मैंने आपको फार्मूला बताया था, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। फार्मूले से ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताना, केवल समझना साथ साथ भैया जी। जो बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं वो अपने आप कोशिश करना, जो लोग इसका आंसर नहीं दे सकते समझने का प्रयास करना। हम बोलते हैं भैया जी, आप 1 साल में आपकी दर बढ़ कितनी रही है? यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए, 1% बढ़ा दी जाए भैया जी, और 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 4%। समझना यार, 1% ब्याज की दर बढ़ रही है, 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 4%। आप बस देखना, मेरे पास रुपया था कितना? 2400 से कितना रुपया हो गया? 3264। आप कह सकते हो गुरुजी, जब 1% दर बढ़ा देंगे तो रुपया 3264 से ज्यादा होगा। अब कम वाले सारे ऑप्शन कर दो, है नहीं तो बहुत अच्छी बात, होते तो कम कर देते। ठीक, अब देखना, मेरे पास 2400 रुपया है भैया जी। पहले कुछ दर लगी होगी, लगी रहने दो। पहले कुछ दर लगी होगी, लगी रहने दो। हमने दर नहीं भैया जी, इसने बोला एक क्या भैया जी, 1% दर बढ़ा दी जाए तो 4 साल में 4% बढ़ जाएगी। 2400 का 4% निकाल के फेंक दो। 2400 का 4% निकाल लो, देख लो कितना रुपया बढ़ जाएगा। 2020 का 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96। अरे गुरुजी 96 रुपया बढ़ जाएंगे। कितना रुपया बढ़ जाएगा? 96 रुपया बढ़ जाएगा। और पहले था कितना रुपया? 3264। तो 3264 में 96 जोड़ दो। हम कह सकते हैं गुरुजी जो इसका आंसर होगा 3360 होगा। आसानी से कह सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो। उसने दर 1% बढ़ाया 1 साल, तो 4 साल में भैया जी 4% बढ़ जाएगी। रुपया था इतना, तो इतने पे 4% बढ़ेगा तो कितना रुपया बढ़ जाएगा? 96। पहले इतना रुपया हो गया तो इसमें 96 और जोड़ दो। मेरा आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? 3360। क्या हो जाएगा? 3360। बताओ किसको समझ में नहीं आया? 60 ट्रिक, मजेदार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं भैया जी। बताओ बताओ, समझ में आया बेटा? मेरे पास रुपया था कितना? 2400। इससे हो कितने गए? इतने। बोल रहा 1% दर बढ़ा दी जाए। 1% 1 साल में, तो जी 4 साल में 4%। तो भैया जल्दी से अपने मूलधन पर 4% निकालो। रुपया कितना बढ़ जाएगा? रुपया 96 बढ़ जाएगा। पहले थे कितने रुपये? 3264। अब 96 और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3360। बताओ यार, शानदार तरीका। समझ भैया जी आया समझ में? ठीक, अगर आ गया तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत सरल क्वेश्चन मिल गया। जल्दी से इसका आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से भैया जी। लिखा, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है। ओ भाई वाह, मजा आ गया। जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन, बताएं। हाँ भैया जी, आपकी जो वार्षिक दर है, वो कितनी है वार्षिक दर? 6%। भैया जी हमें बता दो, वर्ष में छमाही कितनी होती है? वर्ष में छमाही कितनी होती है? 2। तो हम भैया जी 2 से भाग कर देंगे तो दर जो छमाही निकलेगी वो 3% निकल जाएगी। 6% सालाना ना होके छमाही कितनी हो जाएगी? 3%। मानो तुमसे हम कह दी तुम साल भर में रुपया 6 कमाते हो, साल भर में रुपया 6, तो बताओ 6 महीने में कितने? अरे आधे 3 रुपया। कितने रुपया? तो वैसे बोल रहा 6% दर कैसी है? वार्षिक है। तो भैया जी हमें कैसी करना है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बोलते हैं आधा साल, 6 महीना। साल भर में 6%, तो अर्धवार्षिक में 3%।
हमें बोला गया, जानते हो क्या है भैया जी, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है। हमने एक आपको फार्मूला पढ़ाया था, देखना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। तो हम कर सकते हैं 3 3, एक बार 3 रखेंगे बड़ा, फिर अगली बार 3 रखेंगे, और यही एक बार 3 3 का हम रखेंगे, गुणे में रखेंगे। तो 3 3 6 और 3 3 9, कितने 0 2, तो 2 संख्या को पॉइंट रख दो। हम रख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 6.09 कहाँ है, 6.09 किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। बताओ आपको समझ में आया हो तो भैया जी, आ गया समझ में। ये 2 बार क्यों रख दिया, क्योंकि सालाना आपकी 6% है, अर्धवार्षिक 3% है, तो 3% आधे वर्ष की, अगले आधे वर्ष की 3%, तो 3 3 6, और एक बार फिर बेटा जी 3 का 3% तो 0.09 निकलेगा, इसी में जोड़ दो तो इसके जो बराबर हो गया होगी भैया जी 6.09%। बताओ समझ में भैया जी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए और उसे दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त हुए, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अरे वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें आप लोग जीडी वाले भैया जी, जल्दी से आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हमसे बताया क्या गया है, बताया गया गुरुजी इसका साधारण ब्याज क्या होगा, समान होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, समान होगा। पहले बताओ आपके पास रुपए कितने शुरुआती में थे, 5,000, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष, दर, अरे मुझे यही तो निकालना गुरुजी, बटे 100 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, दोनों से इतना प्राप्त हुआ है तो क्या लगाएंगे, प्लस, दोबारा रुपया कितने मेरे 3,000, समय कितना है और दर हमें नहीं पता, बटे, अब इन दोनों से कितना रुपया प्राप्त हुआ, कितना रुपया प्राप्त हुआ, अब देखना, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 3 चक्कू 12 120 और 5 2 10 100, 100 120 220 आर बराबर 2,200, तो 220 से करना 220 और 220 से करना 220, जीरो बच के लगा था। तो बेटिया जी एक वही दर का मान कितना निकल गया, कहाँ भैया जी दिख रहा, बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो, दर का मान कितना निकला 10%, बताओ ठीक समझी, कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल। लिखा है 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए, सिंपल यार, 5,000 रुपये बैंक में डाल दे, 2 वर्षों में डाल दे, दर पता है क्या आपको, नहीं पता है, दर है तो बेटे जी क्या करना, दर का तो मान निकालना है, तो आर ऐसे रख लो, रख लिया। अगली बार बोला 3,000 रुपये 4 वर्षों के लिए, तो 3,000 रुपये रखो गुणे 4 वर्ष रखो, दर इसकी नहीं पता, दर तो समान है ना बेटे जी, हटाया नीचे 100 बढ़ा लिया, ठीक। इन दोनों से कितना रुपया मिलता है ब्याज के रूप में, दोनों का मतलब गुरुजी प्लस लगा दो, इन दोनों से इतना रुपया मिलता है, ठीक, तो प्लस लगा के बराबर में इतना। अब देखना, इन 2 जीरो काट दिया, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो काट दिया, अब बताना 50 दूनी 100 आर, 50 दूनी 100 आर और 3 चक्कू 12 मतलब 120 आर, तो 100 आर प्लस 120 आर मतलब 220 आर, है ना, 220 आर बराबर 2,200, तो 220 से 220 को काटो तब भी 10 रह जाएगा, बस आर का मान 10% है आंसर। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो, कोई दिक्कत आपको हो तो बताना भाई। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। लिखा है, जान ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया, 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी है। आप जानते हो भैया जी ये क्या दिया है, ये 770 क्या दिया है, ये दिया है गुरुजी अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रधन। क्या दिया है भैया जी, ये मिश्रधन दिया है। कैसा दिया है भैया जी, कौन सा धन दिया है, ये मिश्रधन। अच्छा मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो हम मिश्रधन का फार्मूला आप जानते हो, मैं लिख दूं, छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, बताओ यार, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और साधारण ब्याज कहता है प्रतिवर्ष ब्याज हम कैसा देंगे, समान देंगे। आप बताओ 1 साल में कितना दर पर कमा रहे हो ब्याज पे, 10%, और 4 साल में कितना कमा लोगी, 40%। ब्याज तो 40 कमा लेंगे और मूलधन कितना अपने आप में होता है 100, तो किसके बराबर हो जाएगा, 140% के बराबर हो जाएगा। 1 0 0 काट देंगे तो 1 का मान निकालेंगे 77/14। बिटिया जी जब 1 का मान निकालना होता तो गुण बराबर संख्या कहाँ जाती है, बटे में। हमसे पूछा क्या है, वह राशि बताओ, राशि कितनी मैंने मानी थी 100, तो 100 से गुणा कर देना बिटिया। आप देखना 2 से काटो 50 बार और 2 से काटे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार, तो 11 25 55 1 0 550 रुपया धनराशि होगी। कहाँ दिखा चुकी है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो।
बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो फिर से देख लीजिएगा। ये भैया जी फाफ पत्थर क्या दिया है, ये 770 रुपया मिश्रधन दिया है। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज सहित जो लग के आए, ब्याज सहित जो तुम्हारे रुपया में लग के आए। तो आप कह सकते हो भैया जी मूलधन अपने आप में 100 होता है, ब्याज 40। ब्याज 40 कहां से हो गया? अरे यार 10% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब साल, एक साल में 10 है तो 4 साल में 40 हो जाएगा ब्याज। 4 साल में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 40%। और मूलधन अपने आप में 100 होता तो 140% की वैल्यू हो गई। एक की निकाल लो, गुणे 100 लगा दो। बताओ कोई ब्याज केवल अगर पूछता, केवल ब्याज पूछता तो गुणा 40 से कर देते। बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी से। ये देखो लिखा है, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि का 1 वर्ष के लिए 1% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपया की राशि प्राप्त की। x बताओ रुपये में क्या होगा? x का हमें पूछा है, बताओ x का पूछा है मुझे रुपया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी, बताओ जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखिए आप कह सकते हो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। भैया जी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 15% का बेटिया बताओ, हटाएंगे नीचे 100 बढ़ा देंगे तो कह सकते हैं 5 ते 15 और 5 ने 10, कितना कह सकते हैं? 3/20। और 1/10 इससे हटाएंगे नीचे 100 बढ़ाएंगे बेटा जी, 1 0 से 0 काट दो तो 1/10। इतनी बात सबके समझ में आ गई? ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा जी। क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू। आप बताओ नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? पी। अब पी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। और ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज। बताओ बेटिया कोई दिक्कत आपको तो? आपने बैंक में कितने रुपए डाल दिए? 10 रुपये। कितने रुपए कमा लिए? 1 रुपया ब्याज कमा लिया, तो कुल कितना हो गया? 11/10 बरा गुणे। अगली बार आपने क्या किया? 20 रुपए बैंक में डाले, कितने कर लिए? कितने कर लिए? 23। 3 रुपए ब्याज पर कितना कर लिया? 23। तब ये किसके बराबर हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 20,240। ये मत काट देना, बराबर में ऐसे क्या होती है? गुणा होती है। ऐसे बराबर क्या होती है? गुणा होती है। इस तरीका 60 बता रहा हूँ, आराम से इसको उड़ा सकते हो। कैसे? 11 से 11 करना और 11 करना, 11 बच गया कितना? 9 और 11 88 बच गया 4, 11 चौको 44, 0 बचा लगा दिया। कितना शानदार तरीका। 23 से उड़ा दो, 23 करना 23 और 23 अट्ठे होते हैं कितना? 23 अट्ठे होते हैं कितना? 184। 23 अट्ठे कितना होता है? 184। ठीक, हम सीधी गुणा कर देंगे। देखना 2 अट्ठे 16 करना और 1 2 3 0, 1 2 3 0। भैया जी जो मेरा मूलधन होगा 16,000 रुपया होगा। कहाँ लिखा? 20। बताओ कोई दिक्कत हो तो? बताओ यार, लाजवाब तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई भी तो दिक्कत नहीं है कि कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कठिन तरीका नहीं यार। भैया जी बताओ कितना शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, बताओ, आशा करता हूँ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। पीडीएफ की चिंता मत करना, पीडीएफ मेरी मिल जाएगी कहाँ? सफलता IQ, सफलता IQ पे, सफलता IQ। ये मेरा चैनल का नाम है। कहाँ का? टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा है। मैंने टेलीग्राम पे मेरा चैनल बनाया, कहाँ? सफलता IQ के नाम पे सर्च करना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक, उतारने का प्रयास मत करो, ना तो स्क्रीनशॉट लो, सीधे से वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसीलिए भैया देखो मैं क्वेश्चन सेव कर रहा हूँ, ये सब उनको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, चले क्वेश्चन अगले की तरफ। देखा 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? ओ टाइम पूछा है इस बार, समय पूछा, बस लाजवाब तरीके से कह सकते हैं आप। कितना साल? 3 साल। कितना साल भैया जी? 3 साल। आप देखो फार्मूला यूज कर लें, कोई बात नहीं है। SI बराबर PRT/100। क्या होता है? SI बराबर P गुणे R गुणे T/100। यही तो होता है फार्मूला। बता भैया जी ब्याज कितना दिया है? बता भैया जी ब्याज कितना दिया? सर पहले मूलधन लिखा है तो मूलधन 10 रुपया हो जाएगा, उसके बाद साधारण ब्याज लिखा तो साधारण कितने रुपया हो जाएगा? 3 रुपया। तो साधारण ब्याज 3 रुपया, मूलधन कितना है? मूलधन 10 रुपया। हमें दर पता है क्या? पता है। कितने परसेंट? 10%। समय पता है क्या? समय नहीं पता है, समय तो निकालना है। T/100। भैया जी ये 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 करना T है, तो T बराबर 3 वर्ष। बहुत समझ में आ गया भैया जी, T बराबर 3 वर्ष। कहाँ समय निकल गया? 3 वर्ष। बताओ बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो? 60 तरीके से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लाजवाब तरीके से समझा दें। चलें ये क्वेश्चन बढ़िया GD में आया, जल्दी से देखिए क्या लिखा है। लिखा है यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्या क्वेश्चन में है? लिखा यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक परसेंट की दर बताओ। आपको पता है फार्मूला है SI बराबर PRT/100। SI बराबर PRT/100। क्या फार्मूला पता है? SI बराबर PRT/100। P गुणे R गुणे T/100। P गुणे R गुणे T/100।
अब मैं क्या करता हूं, मान भरूंगा। भैया जी हमें ये बता दो, भैया जी हमें ये बता दो कि ये माह दिया, माह में दिए, कैसा ब्याज दिया है, 1 महीने का दिया है। हमें साल में बदलना हो तो क्या करेंगे, 12 से भाग। साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। तो हमें जो बेटिया भैया जी हमें जो टाइम निकलेगा वो 1/12 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1/12। अच्छा मेरा प्रिंसिपल जो है, मेरा प्रिंसिपल तो रुपया में है, तो बहुत अच्छी बात, बदलना ही नहीं है। अच्छा मेरा जो ब्याज है, जो मेरा ब्याज वो पैसा में, तो एक आप जानते हो 100 पैसा में 1 पैसा, तो रुपया बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। रुपया में बदलेंगे पैसा को क्या कर देंगे, 100 से भाग। 100 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। मैं बोल दूं मेरे पास 2000 पैसे हैं, मैंने बोल दूं मेरे पास 2000 पैसे हैं, कितने रुपए हैं सर जी, 100 से भाग कर दो। रुको थोड़ा थोड़ा भी बता रहा हूं, 20 रुपया आपके पास है। कितना रुपया, 20 रुपया है ना मेरे पास। तो यही बेच मैं पैसों का है बदल लिया रुपये में। अब देखना ब्याज की जरूरत रखो 1/100 बराबर प्रिंसिपल 1 रुपया है, और दर हमें भैया जी क्या निकालना है, और टाइम पता 1/12, और गुणे के लिए क्या होता है, फार्मूले का 100। अब बराबर में तो कट जाता है भी, आप जानते हो नीचे नीचे, बराबर में तो नीचे नीचे क्या हो जाता है, कट जाता है। तो अब देखना 12 करना, और इधर केवल क्या बचा, आर, तो आर का मान निकल गया 12%। कहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो, बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो ना, आसानी से कह सकते हो लाजवाब तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलो, जल्दी से आंसर दें, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से। हाँ लीजिएगा भैया जी। देखा किसी व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है, तो उधार दी गई राशि रुपए में कितनी होगी। ओ भाई मजा आ गया, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, मजा आ गया, जल्दी से भेजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी। जी 1000 बेटिया बता रही है, ठीक देखते हैं 1000। अब बताओ भैया जल्दी, आप बताओ, जल्दी से बता दो, आप बता दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई जी, फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। 5 हटाएंगे नीचे, क्या बढ़ा देंगे 100, तो 5 करना 5, 5 दूनी 10, क्या कर सकते हैं 1/20। हमें 1/20 मतलब 20 रुपया बैंक हम डालेंगे, कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपया। तो 15 साल में, जब 1 साल में 1 रुपया ब्याज कमाते हो, तो 15 साल में 15 रुपया, तो 15 गुणा कर दो, तो 15/20। नीचे वाला क्या होता है, मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। हमें बताया गया है कि ये क्या है, ये गुरुजी दिया है संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से इतनी क्या है, कम है, तो 250 रुपया कम है। और इसमें कितना कम है, 5 कम है, तो 5 की वैल्यू भेजी 250, तो 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50। हमसे बताओ, मुझसे क्या पूछा गया है, राशि पूछी गई, राशि कितने के अनुपात में नीचे चुप लगी है, 20 के अनुपात में, तो 20 से गुणा कर देंगे, और 50 भी सही हम 1000 होते, कितना होते भाई 1000। कहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिखा, बताओ यार, शानदार तरीका से क्वेश्चन लगा है, बताओ, कोई कठिन नहीं तरीका है भाई। हटाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू, 1/20 होती है। अब 1/20 15 से गुणा को कर दिया, ये 1 साल का निकला है आपका 1/20। हमसे पूछा है 15 साल का बताओ, तो 15 से गुणा मार दो, तो 15/20। तो नीचे वाला सदैव क्या होता है, मेरा पैसा होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। तो आप बताओ इसमें कितना कम है, इसमें 250 कम है, और इसमें कितना कम है, 5 कम है, तो 5 की वैल्यू 250, 1 की बना लो, 1 की वैल्यू 50 निकल गई। जो पूछे उससे गुणा, हमसे ब्याज पूछता तो गुणा 15 से मार देते, हमसे मूलधन पूछा तो मूलधन, और राशि पूछा, राशि का मतलब मूलधन, तो वो तो 20 के अनुपात में, तो 20 से गुणा मार देना, 1000 आंसर। बताओ यार भाई, आपको दिक्कत लगी हो तो। चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये क्वेश्चन प्यारा सा है, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। बढ़िया लिखा है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं, और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 25,000 रुपये देते हैं, सॉरी 2500 रुपये देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। क्वेश्चन मजेदार है, करेंगे मात्र इसको देखना 10 सेकंड में, देखना। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि भैया 1 लाख रुपए का, कितने का, 1 लाख रुपए का 6% दर से, और 6 साल में ब्याज कितना होगा। गुरुजी अभी बता देंगे, थोड़ा सा दिक्कत गुरुजी, 6 छाक 36 करना 36, और गुरुजी 36,000 रुपया, कितना 1000 रुपया, ये ज्यादा हो गया 1 जीरो, हाँ 1 जीरो ज्यादा, ठीक बेजी। कितना मेरा ब्याज हो जाएगा, 36,000। कितना मेरा ब्याज हो जाएगा, 36,000।
ब्याज मेरा बताओ 6 सालों में कितना हो जाएगा? 36,000। और 1 लाख रुपए उसके पड़े थे पहले से, तो कुल कितना हो गया उसका? 1,36,000। 1,36,000। और उसने 2500 रुपये उसको क्या मिलता है वर्ष के अंत में? जेब खर्च। 2500 रुपया क्या मिलता है वर्ष के अंत में? जेब खर्च। ओ गुरुजी, तो 2500 उसका दे दो 12 महीने तक। 12 महीने तक उसका 2500 दे दो। ठीक, 12 महीने तक उसका क्या दे देंगे हम? 25। बताओ कोई दिक्कत? अब भैया जी अब 25 अभी एकदम गुणा कर देंगे, 2 बार क्या करूं? 2500 रुपया उसको जेब खर्चा मिल जाता है, 500 रुपया उसके पर खर्चा आता है, तो 25 और 5 3,000 रुपये उसका चला गया। 3,000 रुपये उसका चला गया। काहे का? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का। हमसे पूछा है 6 साल का बताओ गुरुजी, तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 × 18, 18,000 रुपया चला जाएगा उसका। और 1,36,000 उसने पाने थे, 1,36,000 टोटल उसके हुए थे, 18,000 उसके चले गए खर्चा और जेब खर्च पे, तो कितना बच गया? 1 लाख। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो यार? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कोई दिक्कत लग रही हो? 2500 जेब खर्चा मिलता, 500 उसके ऊपर खर्चा आता है, तो कुल मिला के साल में उसके पर 3,000 रुपये खर्च हो गए। और उसके रुपये बने कुल कितने थे? 1,36,000। तो भैया जी 6 फर्म 18,000 को और चले जाएंगे। उसने हर साल ले लिया टुकड़ों में, खत्म यार। बताओ कितना रुपया उसका बचेगा शेष में? 18 वर्ष की जब आयु पूरा करेगा उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? लो भैया जी 1,18,000 रुपया अपने ले जाओ। ठीक, चलें आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए आप लोगों से, मजेदार तरीके से, जल्दी से। ये आप ऑफलाइन में जरूर आंसर देना। लिखा, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई धनराशि का अनुपात बताओ। भैया जी 3 बार क्या मुझे दिया है? 3 बार वर्ष दिए हैं, 3 बार दर दी है, 3 बार वर्ष दिए हैं, 3 बार रुपया है। रुपया 3 बार कहां है? बता, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 3 धनराशियों को। ठीक, मैं मान लिया पहली X धनराशि, दूसरी Y धनराशि, तीसरी Z, और इनसे बराबर मुझे क्या मिला है? इनसे बराबर गुरुजी हमें ब्याज मिल गया, तो बराबर बराबर कर दो। ओ ब्याज बराबर मिला, बराबर कर दिया। अब बताओ भाई, पहला X राशि है और कितने परसेंट दर पहले में है? 10%। और समय कितना है? समय कितना पहले? 6 वर्ष बराबर। दूसरे में कितना भैया जी? 12% दर है। अब भैया जी बताओ समय कितना है? समय कितना है? 12। समय कितना है? 10। आप कर लेंगे, देखना। अरे यार 12 × 10 बराबर तीसरी धनराशि Z है, इसकी दर कितनी है? 15। और इसका समय कितना है? 12 वर्ष। अब देखना यही तो था। ओ गुरुजी नीचे 100 नहीं बढ़ाए। अरे यार सब में बढ़ाऊंगा क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक, और SI नहीं लिखा, फार्मूला तो ये होता है SI बराबर P × R × T/100। ना तो 100 आपने बढ़ाया, ना तो आपने SI लिखा, केवल P को 1 मान लिया, वो धनराशि 1 मान लिया, और दर और समय लिख दिया। अरे भाई जब 100 सब में बढ़ाएंगे तो बराबर का नियम कहता है, जब बराबर लग जाता है कि जो सब में कटे वही काट देंगे, तो 100 सब में था क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्यों नहीं लिखा गुरुजी? ये भी क्या है? देखो ये तो मैं लाइन खींच दिया, पढ़ो इसमें क्या है? तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता, ब्याज भी समान है, कट जाएगा। बताओ भैया जी कोई दिक्कत? इसीलिए हमने ब्याज और 100 को नहीं लिखा। ठीक, ये बात हमने लगता है बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे जानेंगे, समझ गए। अब देखना 6 करना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। देखना भैया जी आराम से देखना, 5 दूनी 10, 2 से कट दो, 2 से खत्म करो। बचा यहाँ पे क्या? 2, और नहीं कटेगा, तो 2x बराबर 10y बराबर 15z। हमें x का मान निकालना होगा। हमें भैया जी जब x y के मान निकालते हैं z के, तो जिसका मान निकालना होता है उसको छुपा लेते अपने पास है, इसको छुपा लेंगे, तो 10-15 गुणा 150। y का मान निकालना छुपा लो, 15 दूनी 30। z का मान निकालना छुपा लो, 10 दूनी, ये 0 काट दिया, तो कहां 15 3 2 दिख रहा है? यहां पे अच्छा 2 पंचे 10, सॉरी मैंने 2 से 5 से काट लिया, कोई बात नहीं, 2 से मैंने काट लिया, 2 पंचे, और यहां मैंने 2 से काट लिया था, कोई बात नहीं, तो यहां पे क्या कर लेंगे हम? 5। इसका मान सही है, इसका निकालेंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे। अब भैया जी इसका मान निकाले तो 10 पचे 50। आप देखना, आप 0 मत काटना,
जीरो मत काटना, 25 से काट लो, 25 छक्का 150, 25 तिहाई 75, अब 25 दूना 50, कहाँ 6 3 2 दिखा, ऑप्शन नंबर बताओ। वो कोई बात नहीं भाई जी, वो मैंने 2 से काट दिया था और काटना 5 से था, सॉरी उसके लिए। ठीक, बस भाई जी आज के लिए इतना हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक, मिलते हैं शाम को प्रैक्टिस सेट के साथ। हाँ भाई जी सुनिए, प्रैक्टिस सेट अभी आपको इसीलिए मैं 2 दिन से नहीं लगवा पा रहा था भाई, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत आ गई भाई जी, इसीलिए भाई जी 2 दिन से प्रैक्टिस सेट नहीं चली हो पा रही है। आशा करूंगा आप प्रैक्टिस सेट मैथ रीजनिंग तो चलती थी, उसके साथ साथ हिंदी और जीएस की भी चलेगी। ठीक, चलिए भाई जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, और जो लोग भैया जी मेरा वीडियो देख रहे हैं नए हैं अगर, तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ठीक साथियों, जय हिंद।